एग्जाम्पल मैं वन बाय वन लेके चल रहा हूँ। बीपी और हार्टबीट को कंट्रोल करना होगा, कौन सा प्रेशर पॉइंट होगा, वो क्या आपने छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद बताना है क्या काम कर सकते हैं। वैसे जा रहा है आपको मैंने बताया था मैंने ये कहा है कि हम बीपी को नीचे करना है, हमारे मेडिसिन है, कौन सा प्रेशर पॉइंट यूज करें। नहीं पता होगा यही मारना है, याद नहीं आ रहा। देखिए ये है ना लेफ्ट हैंड, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया 20 टाइम डिक्रीज करें प्रेशर के साथ, तो 10 to 20 यूनिट डाल दो नीचे प्रेशर पॉइंट बता रहा है। स्ट्रेस अच्छा, दूसरी चीज इंसाइड की 3 उंगलियां लें, उल्टे हाथ पे रखी, क्लास के पास जहाँ ये खत्म हो रहा है मान लें सही, पूरा चार्ट भेज दूंगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब हुआ जो मैं करता हूँ, पेशेंट से मेरे सारे काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करना, ये जो है इसके 10 टाइम्स आपको मेंटली तौर पे डाइवर्ट करती है और आप नॉर्मल फील में साइकोलॉजिकली आप नॉर्मल फील करना शुरू करते हो, इसका इतना होता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखो हम लोग ना ब्रेन को मैसेजेस दे रहे हैं, इसके जरिए हमारा ब्रेन जो है मैसेजेस रिसीव करेगा तो बॉडी को काम करेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक और क्यों हाई होता है, स्ट्रेस मिलते हैं, नमक ज़्यादा खाएं, एकदम टेंशन एकदम से या हाइपर नमक खाने का मसला उनको होता है जो ब्लड प्रेशर जिनको ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है, तो नमक खाने से सर ये फैमिली से भी होता है, फैट खाने से इंसान मोटा नहीं होता, तो ये गलत फिलॉसफी है। सर जैसे फैमिली में भी होते हैं तब भी आपको क्या होता है सर मैं बात करें जिसमें मैं गई थी, जैसे आलू और चावल को सब कहते हैं कि खाओ तो काफ़ी अंदर मेरी बात उससे सोचन आती है, मोटापा नहीं आता। आप बेसिकली नॉक्सियस पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, दैट्स व्हाई आप पे नहीं आ रही। अच्छा, बात हमने की कि बीपी क्यों होता है। बीपी होता है आपका हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, बीपी होता है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, और बीपी आपको होता है ब्रेन की डिस्टर्बेंस। उसके डायरेक्ट तो इन चीज़ों पर डायरेक्ट जाकर वो बात कॉज वो नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि मसाज थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी और इकोप्रेशर इसको आपको मुस्तकिल बुनियादों पे यूज़ करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। अब अभी बैठे हुए हैं, आप इस तरह करें आपको नॉर्मल हो जाएगा, ये चीज़ करें, ये चीज़ करें, या फिर हार्मोन्स के लिए ये वाला पॉइंट होता है, इस पर 10 टाइम्स करने नींद भगाने के लिए आपका प्रेशर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये कहते हैं आपने सही है, सही है। अब आ जाए ये वाली उंगली और पैर में अंगूठे के साथ इन दोनों को 10 मिनट अच्छी बात। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सारी टेक्निक्स को भी आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए और इसका एंटरप्रेन्योरशिप से क्या रिलेशन हो रहा है, लेकिन जब तक आपको अपनी ब्रेन और बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप कैसे रिजल्ट ले सकते। तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ जो है मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है इसके अंदर। मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन सारा का पानी मिलता है, मैं सब आपको पानी मिलता है क्या? सबका नाम मिलता हो, कोई नाम पानी गलत चीज पूछ रही है
are mental discipline by which the practitioner attempt to get beyond the reflexive thinking mind into a deeper state of relaxation or awareness. देखिए ब्रेन की स्टेट है, वो स्टेट अचीव करना जिसे हम रिलैक्स होते हैं। कैसे अचीव होती है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करते हैं। जैसे सूफीज़म के अंदर अगर चले जाएं तो कहते हैं कि सूफीज़म के अंदर स्टेजेस हैं कि आप अल्लाह तक अप्रोच कैसे करो। सही है ना? जिक्री जो है वो जिक्र करते हैं, जोगी जो है वो अपने सांस की वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू करते हैं। इन सब का जो सेंटर है वो ये है कि आपने ब्रेन की रिलैक्स स्टेट लेनी है। तो हमारे पास सबसे अच्छी क्या है? नमाज है, बेहतरीन मेडिटेशन है। तो बच्चा से नमाज पढ़ी जाए, बच्चे से पढ़ लीजिए। ये कैसे पता चलता है कि बच्चा से पढ़ना? नहीं पता चलता अंदर से शुरू तो है सर, लेकिन वो भी नमाज होती है ना कि कोई मतलब कुछ भी लेकर का काम नहीं होता नमाज पढ़ना। अच्छा, अब्दुल्ला के बारे में मशहूर है, क्या वो उनके पैर में तीर लग गया? तभी कहा कि वो है आपको बेहोश करना पड़ेगा। वो हर वक्त इबादत करते थे, तो उन्होंने कहा बेहोश क्यों करोगे? कहते इस वजह से कि ताकि आपको तकलीफ ना हो। कहते इससे जब मैं 2 रकात नफल की नियत करता हूँ तुम अपना काम करते हैं, तो उन्होंने कर दिया। सही बात है। तो क्या है कि थोड़ी सी तवज्जो चाहती है। अगर आप तर्जुमे के साथ नमाज सीखें 60% आपका काम है। पहला सवाल, अगर नमाज से मेडिटेशन करना नहीं करनी तो आप अपनी मर्जी है, ऐसे नमाज से करें। सेकेंडली, आप उन लफ्जों को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। तो तर्जुमा था ना सर, क्योंकि ये अल्लाह अकबर है, तो भाई अकबर किस किस मायने में आता है? जैसे वो है फरागत है, अरबी में फरागत किसे कहते हैं? ये फ्री टाइम, फ्री टाइम। से फरागत किसे कहती हैं? शर्ट पहनने बंदा नीचे से हो जाता है। क्या हो गया? पानी भी अगर आ जाता है आज के दिन के अंदर, पानी पिया और जब आप उसे उल्टा करें तो सारा पानी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इससे कहते हैं सही हो। अब कहने की जो बात है वो ये चीज़ देखो, मायने मुझे समझ में आया। तो ये लफ्ज़ जब भी मैं बोलूँगा, जैसे एक दफ़ा बेवकूफ़ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने, बगैर रुके बोल लेना। सही है। अब क्या हुआ कि जब ये लफ्ज़ हमें समझ में आया तो फिर उसको बोलते हुए भी क्या आएगा? मज़ा आएगा। तो मेडिटेशन बेसिकली इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं। वो मैंने कहा कि आप नमाज से भी कर सकते हैं, आप फुर्सत में अल्लाह को याद करके किसी तरीके से, ऐसा नहीं होगा आप कोई और अपनी प्रैक्टिस नहीं रखें। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये लोग करते हैं, नेचर को स्टडी करने से भी लोग क्या होते हैं, मेंटल का वो स्टेट ले लेते हैं। हर किसी की अपनी अपनी, ये जो थे आपके आर्टिस्ट जो थे, गुलजी डांस किया करते थे क्लासिकल, कहते हैं मैं इससे मेडिटेशन करता हूँ अपनी। सर आपका मेंटल पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है, आप और आपका कनेक्शन जो है ना आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके दूसरी वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है। उसी स्टेट को गेट करना, उसको पूरा सारे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसके लिए आपको ना बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी। बैकवर्ड काउंटिंग इसमें देखिए, मेरी आप सबको एडवाइस ये है, बगैर किसी उस्ताद के मेडिटेशन नहीं कीजिए। सर मेरे नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर किसी उस्ताद के नहीं। सही हो गया। तो मेडिटेशन हमारा एक और पार्ट हो गया। पिछला लेक्चर हमारा कंक्लूड हो रहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, ड्रेस को डिस्कस किया, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हार्मोन्स को डिस्कस किया, डिसीजन से रिलेटेड डाइट को ले लिया, एक्सरसाइज को ले लिया, मेडिटेशन। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एकदम
पे काम करना शुरू करेंगे तो चेंज आएगा। सही होगी। ये दोनों चीज़ें भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं अपने लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है, आज से प्योरली एंटरप्रेन्योरशिप होने जा रहा है। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? Method of exploring skills. बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और बताएं? ये भी सही है। ये दो ऐड हमने लगाए थे आपके फेसबुक पर, इसी को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का टाइटल बना दिया यहाँ पर। क्या होता है, आपकी कोई भी स्किल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए इस्तेमाल, बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, अपनी स्किल जरूर इस्तेमाल करें। जो स्किल इस्तेमाल नहीं करता ना वो पत्थर है, वो पौधा भी नहीं है। इंसान के पास ज्यादा सेंसेस, फिर जानवर हैं, फिर ये है आपके प्लांट्स हैं, फिर ये पत्थर हैं, सेंसेस उनके पास भी लेकिन कम है। तो अगर आप अपनी स्किल्स यूज नहीं करते तो क्या है उसको, तो स्किल्स यूज करनी है। जो स्किल्स हैं इस फाउंड्री लाइफ कैसे उसके अंदर ये बहुत अच्छा सवाल किया है ना, यही नाम है ना। अगली मेरी स्लाइड है, सही बात है। मेरी स्लाइड क्या है, हाउ टू फाइंड स्किल। क्या हुआ कि जब हमने ये कोर्स शुरू किया तो हमने गेस्ट स्पीकर को बुलाना था, क्योंकि मेरे सारे वही हैं, मेरे हाथों के तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं सारे। तो मैंने कहा कि इनको हमें कुछ ना कुछ आते हैं तो सरमोनियल देना चाहिए। मैंने क्या होगा, अच्छा मेरी एक छोटी सी एक हैबिट है कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं करता हूँ। मैं घर में पढ़ाने के लिए गया तो उनका जो डाइनिंग था उसके ऊपर आर्टिफिशियल बनाना रखा हुआ था, एप्पल रखा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि यार तुम्हारे घरों में हर चीज़ इतनी मसनूई है, मुझे लगता है यार खुशियाँ भी मसनूई हैं। तो दैट्स वाई मुझे मसनूई चीज़ें इतनी पसंद नहीं। तो मैंने कहा कोई यूनिक आइडिया लेकर आता हूँ। ये जिस लड़के की मैंने ये रखी हुई है, ये एक स्कल्पचर सा डिज़ाइन किया था हमने। एक कंपटीशन हुआ था अर्ब के अंदर, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की इंटरेस्ट मांगी थी हमसे। ये वुड पे बनाया है हमने, ये फुट स्टेप्स है, 2 पिलर थे, 4 किताबें थी जो इस्लामिक से यूनिवर्सिटी थी। इसके ऊपर अल्लाह लिखे, उर्दू में भी अल्लाह है, इंग्लिश में भी अल्लाह। सही होगी। हमें सेकंड प्राइज मिला था, लेकिन हमारा वहाँ पर डिज़ाइन नहीं होता क्योंकि फर्स्ट प्राइज हमें नहीं मिला था। यही बच्चा जब मेरे पास आया तो इंटर पढ़ता था मेरे से, एक दिन ऐसे ही मैंने देखा कि अपना किचन डिज़ाइन किया हुआ। मैंने कहा तुम्हारे पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छी हो। कहते हैं हमारा फैमिली कारोबार था, बाप दादा करते थे, फिर हम लोग पढ़ाइयों में लग गए तो हमने नहीं। मैंने कहा इसको करो, जॉब के लिए नहीं करो, उसको करो। बहुत से आइटम बनवाए, मेरे घर पे बहुत सारे लगे हुए इसके हाथों के। कभी तस्वीरें दिखा दूंगा, ये मेरी साइड पे जाएगी, मैं तस्वीरें होंगी। मुख्तलिफ लोगों ने मेरे से बनवाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनवाए, बाहर से लोग आते थे, उनको सरमोनियल के तौर पर गिफ्ट दिया जाता था। पिछला इलेक्शन हुआ तो PTI वालों ने इससे बल्ले बनवाए बहुत ज़्यादा। सही है। मैंने उससे इस दफ़ा जो गिफ्ट आइटम के तौर पर ये बुक बनवाई है, वुड की है। ये वुड महांगनी कहलाती है। ये वुड पाकिस्तान में सिर्फ बिलावल हाउस में काम हो रहा है महांगनी के अंदर, कि ये जो पीस होता है ये 8 से 10 का पीस होता है इस वुड का, महांगनी का। ये अमेरिकन के तरफ से आती है, लेकिन अमेरिकन में ये ब्राज़ीलियन वुड है। बहुत मुश्किल है इस पर काम करना, लेकिन उस लड़के को जब मैंने कहा यार मुझे कोई यूनिक चीज़ देनी है, तो उसने बुक डिज़ाइन की। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, उसके ऊपर आप का जो लोगो है इसका, जो हमारा है वुमेन डेजिग्नेशन, उसको उसने डिज़ाइन किया। अब जब बात हमने शुरू की, जो इतनी लंबी कहानी सुनाई मैंने आप लोगों को,
वो इस तरह से थी कि कैसे स्किल्स फाइंड की जाती हैं, और अभी हम आपसे भी पूछेंगे कि आपकी स्किल्स क्या हैं। इस स्लाइड में हम पूछेंगे तो आगे जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। मेरा एक फार्मूला है, अभी आने से पहले मैं घर पे बैठा हुआ था तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी कैसे चेक करते हैं? उन्होंने अपनी एडवाइस दी। मैं क्या करता हूँ, अपनी नई रिसर्च करता हूँ तो मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज करता हूँ। तो क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ तो बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चलता है कि कितने परसेंट सही हूँ गलत हूँ। मैं उसके बातों में नहीं जाता, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज में जाता हूँ। तो मैंने ये जो जज किया है स्किल्स के लिए, आप पिछले 1 साल को देखिए कि आपको काम आते हैं किस चीज। पहला। दूसरा पॉइंट, आप चेक करें अब ये बॉडी लैंग्वेज जो वर्ड आपने यूज किया, इससे क्या पता है? बॉडी लैंग्वेज से क्या बना है, जैसे एक मेरे पास शख्स आया, बाहर से था, मेरे से बड़ी दाढ़ी थी, कटने से ऊपर से बाहर तब बैठे तो डील करना चाहता था मुझे। बातें शुरू हुई, मैंने उसका डील, जब वो चला गया तो मेरी पूरी टीम मेरे से नाराज, अमेरिका से बंदा आया, आपने भगा दिया, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं सब। मैंने ये क्या था कि जब यहाँ पर एक ऐसी बात हो रही थी जिसके अंदर फिल्मी कोई डायलॉग था, तो उसने उसकी आंखें नहीं देखी, उसमें खुशी आ गई। तबलीगी आदमी इतना उसने मेहनत की भी, इतना कंट्रोल भी नहीं है, इसका मतलब है अंदर सारा खाना होगा। सही है। तो ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी है वो क्या कह रही है, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एक पार्ट होता है। कोई बॉडी, उठना बैठना चलना, हाथ का स्टाइल, जैसे मेरी एक डॉक्टर है, शायद उससे भी मैं बुलाऊँ, सवाल जो है वो क्या है कि वो बहुत अच्छी, जैसे अभी वो एक कर रही है, पीछे क्या होगा कि वो चल रहा डायलॉग चल रही है, वो हाथों से पूरा प्ले कर रही है। आजकल वर्ल्ड में ही चला हुआ है उसके लिए, सही होगी ना। उसकी फिंगर बहुत आगे है, और उससे मैंने कहा ना तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट, तुम डॉक्टर तो अच्छी नहीं होगी जितनी आर्टिस्ट हो। और उसने जो पेंटिंग बनाई मैं आपको दिखाऊंगा, नो डाउट एक्स्ट्रा सही है। बात हमारी ये हुई, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपको पिछले 1 साल में कामयाब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पिछले 1 साल में लोगों ने आपसे किस चीज के बारे में मशवरा किया। ये मेरा वो है रिसर्च है, इन 2 पॉइंट से समझना है। अब 5 मिनट के अंदर आप मुझे बताएं कि क्या स्किल्स है आपको। जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसको जज स्टेटिंग में मतलब ठीक है, ये बहुत मुश्किल है जब इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर की तरफ से चीजें स्टडी करना बहुत आसान है। होता ही है कि जब हम नेचर के खिलाफ चले जाते हैं तो हमारे से ये 8 साल खत्म हो जाता है। आप छोटे बच्चों को देखिएगा, ऐसे बता रहे होते हैं कि इतना बंदा है, हालांकि उनके पास कुछ भी स्टडी नहीं होती, वो नेचर के करीब होते हैं ना, अभी धोखा सीखना नहीं होता। जब हम खुद धोखा करना शुरू करते हैं तो हमारे साथ ये होता है। कोई और बता सकते हैं आपकी स्किल्स क्या हैं, समझ ना आ रही है, वही तो सर पूछ रहे हैं कि आपसे 2 सवाल पूछते हैं, क्या आपको कोई और ये बात बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी स्किल्स क्या हैं? जो होती है ना ट्रेनरशिप, वो जैसे हम लोग काम करते हैं पर्सनैलिटी से लेकर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये चीज़ें रिपोर्ट की जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में आप नहीं कर जाते हैं, टेस्ट नहीं करते, आई का टेस्ट होता था, स्किल एनालिसिस का आप तो ये नहीं थे।
सवाल किया। उनके क्वेश्चन में मैंने जज किया था कि मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में कौन मेरे को कितना हेल्प करेगा। इसी तरह से मैं जब भी किसी से बातें कर रहा हूँ, जैसे भी आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो मेरी जजमेंट चल रही है और हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं तो चीज़ माइंड कर रही हूँ। ये जितने भी मेरे साथ चलते हैं, जब मेरे पास आए थे तो ये करना ही नहीं चाहते थे जो आज ये कर रहे हैं। बिल्कुल है कि मैं कोशिश करूँगा कि ना सिर्फ फाइंड करूँ बल्कि उसमें भी एक आपको कामयाबी भी दिलाऊँ। कामयाबी इंसान को बहादुर बनाती है। सही है, बिल्कुल सही बात है। एक कामयाबी इंसान को बहुत बहादुर बनाती है। तो मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों में क्या स्किल है? मुझे लगता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, और वो दोनों बातें जो मैंने पूछी। और दूसरा मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल होता है मेरे मेकअप के ऊपर। अच्छा, अपने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा सवाल मेकअप के ऊपर ही होता है। सवाल क्या है? मेकअप कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे मेकअप करते देखे ना बहुत घोड़े तरीके से मेकअप करते हैं, लेकिन और इट कम्स आउट समथिंग तो लोग मुझसे पूछ लेते हैं। तो फिर मुझे जो मेकअप करते हुए लेकर कहते हैं यार तुमने इतने एक तरीके से किया लेकिन हो गया एंडेड ऑफ नाइसली। तो फिर मुझसे पूछे कि ब्रांड्स कौन से यूज़ करती है, किस चीज़ में क्या चीज़ देखती है। हाँ, मैं फोकस हूँ इस चीज़ पर कि किस चीज़ मेकअप में हर चीज़ में किस चीज़ का ब्रांड होना चाहिए है। बताया आपने, इसको आप नोट कर लें। जो दो बातें आपने बताई कि एक तो ये पिछले 1 साल में कामयाबी कौन सी मिली आपको, लोग क्या बात है कामयाबी तो मेरी जॉब मुझे मिली तो मुझे इससे ज़्यादा कामयाबी मिली। ये मिला। भी वो करते हैं, अगर इसको कंबाइन करके कुछ करना है आप लोग भी करेंगे, सिर्फ सोचना नहीं करना है। पता है भाई लेकिन क्या है सही जॉब 1 साल हो रहे हैं कि 1 साल पीछे अभी हम किसी ज़्यादा होती है हमारे इधर की, हाँ हमारे इधर की फैमिली से इतनी ही इससे ज़्यादा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उतना अच्छा रिजल्ट होगा। जितना बड़ा डेटा होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे किसी जगह पे मैंने कहा ऐसे स्किल वगैरह का, तो आगे से खातून ने मुझे कहा कहती देखिए ना आपने भी जो स्किल है वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, मेरे में क्या स्किल है? कहते हैं आप ना लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी राय देते हैं, आपने दूसरे काम कर किसी के सामने नहीं बोली थोड़ी इज्जत है हमारे। लेकिन ये है कि उनकी ऑब्जर्वेशन सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है कि लोग आपसे क्या पूछते हैं, किस चीज के बारे में मशवरा दें? मशवरा जैसे मेरे रूहानियत के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल है, तो शायद ये मेरी स्किल थी। मैं हालांकि तो स्किल के तौर पर कभी यूज़ नहीं करता, मैं डेरा नहीं बनाता, मैं टाइम इतना नहीं देता लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा आजा बोली नहीं खाली बाजी डाटा आपने छोटी को डाटा डाटा तो बोली नहीं बस बस छोड़ दे आप बोल लिया ना तो अपना लेकर आओ। मैं गिफ्ट वगैरह लेकर आता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, तो इतना ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों करते हैं आप लोग पार्टिसिपेट? सर हम करते हैं किसके साथ सर आपसे दिया था सर अगर किसी ने मशवरा नहीं दिया दोबारा बोले सर, अगर पिछले 1 साल में किसी ने मशवरा नहीं दिया हाँ, कभी नहीं करना। इसका मतलब है ना कि आपने
उस पर काम करें, उसको हाईलाइट किया जाएगा। सर मैंने लिखा है बता सर कामयाबी मुझे हमेशा माता की वजह से मिलती है, ठीक है। और मशवरा मुझसे ज़्यादा जो लोगों ने आज तक जो लिया है तो अपने ग्रैंड प्रॉब्लम्स पिछले एक साल में मैंने इसको डिस्कवर
जी बोले 2 मिनट टाइम। देखो पता है सर, मैं बात बताऊं, ये सारी मेरे हाथ में बची हैं। मैं कहता हूँ ये जो अपनी माँ से बातें हैं कुछ नहीं है, ये जो सही करके सीधे हाथ से इनकी माओं ने कभी डायरेक्ट और जिसके बाद जाके वो बातें नहीं की होंगी जो